गरुड़ पुराण और आचार्य चाणक्य के अनुसार औरतों को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। आचार्य चाणक्य और गरुड़ पुराण में चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों का अनुसरण करना व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख या धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होगा। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकता है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक लोक में। ये सभी गुण हर स्त्रियों में देखे जाते हैं, लेकिन कहते हैं हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी प्रकार हर महिला ममता की मूर्ति हो ये जरूरी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार की इज्जत मानता है। महिला को ये जिम्मेदारी भी दी जाती है कि परिवार पर क्षति ना हो। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। आचार्य चाणक्य और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य अपनी पुस्तक में ये भी बताते हैं कि स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन में गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार नहीं होता। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरतों की पहचान कैसे करें। वो सब आपको हमारे इस वीडियो में बताया जाएगा जो आपको मदद कर सकता है। चरित्रहीन औरत की पहचान। कुछ महिला ऐसी भी होती हैं जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लें। भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं की चेहरे, आचार, व्यवहार को देखकर पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा देते हैं तो दूसरी तरफ से लक्षणों से कुलक्षणी का दर्जा देते हैं। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना लेती हैं। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से, इजहार किसी और से और प्यार करती किसी और पुरुष से। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं लोग उन्हें देखें। इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा उंगली क्या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती हैं। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है।
उनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस महिला के पैर का पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है। ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज़्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती हैं। महिला का पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिला के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होता है, ये सब खराब किस्मत की निशानी होती है। ललाट या माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है अपने ससुर के लिए, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, वे अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के होंठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होते हैं, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होते हैं, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख वजह बनती हैं। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन महिलाओं की हाथ की नसें ऊपर हथेली के आकार में अंदर या हथेली चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रहती हैं। जिस महिला की आंख पीली और डरावनी हो, उस महिला का स्वभाव अच्छा नहीं होता। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, ऐसी महिलाएं किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज़्यादा होती है, वह महिला अपना ही वंश के विनाश का कारण बनती है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित आध्यात्मिक प्रस्तुतियाँ आपको टाइम पर मिलती रहें। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय जय श्री राम।